नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ए के अरुण और जन स्वास्थ्य पर मेरा खास वीडियो आप देख रहे हैं, देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा जलवायु परिवर्तन और बढ़ते महामारियों की। अब तक हम लोग कोरोना वायरस के इर्द गिर्द जितने भी मुद्दे थे उस पर बात कर रहे थे, लेकिन आज के इस वीडियो में विशेष रूप से मैं जलवायु परिवर्तन की वजह से जो नई महामारियों की चुनौतियां हैं, नए रोगों की चुनौतियां हैं, नए वायरसेस जो हमारे सामने एक बड़े संकट के रूप में उभर कर आने वाले हैं, जिसकी तरफ तमाम बड़े वैज्ञानिक इशारा कर रहे हैं, आज मैं वही बात करूंगा। दोस्तों, पिछले 5-6 महीनों में हम कोरोना वायरस संक्रमण के इर्द गिर्द जितनी भी बातें करते रहे, उसमें हम ये भूल ही गए कि पर्यावरण पर जो गर्मी है पूरे विश्व में, उसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यानी कि कार्बन उत्सर्जन का जलवायु पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और उसकी वजह से कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी हो रही हैं। मैं आपको एक अध्ययन का जिक्र करके अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। ये अध्ययन है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का। इसने अभी हाल ही में एक अपनी महत्वपूर्ण शोध पत्र को जारी किया है। इस शोध पत्र में स्विस वैज्ञानिकों का एक दल काफ़ी अरसे से लगा हुआ था और वो निष्कर्ष है वो चौंकाने वाले हैं। निष्कर्ष ये कहता है कि दुनिया में वैश्विक तापमान बढ़ने यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई नए वायरसेस के उत्पन्न होने के खतरे बढ़ गए हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो वायरस हैं ये ज़्यादा समय तक गर्मी की वजह से, मतलब गर्मी में अपने आप को रहने के लायक अपने आप को बना चुके हैं, यानी कि गर्मी का उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला और वो पहले से ज़्यादा मारक हो गए हैं। यानी कि ऐसे वायरस जो गर्मी में अपने आप को टॉलरेट कर पा रहे हैं, गर्मी में अपने आप को सर्वाइव करा पा रहे हैं, वो वायरस आगे चल के लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए, जीवन के लिए जानलेवा सिद्ध होने वाले हैं। इसमें उस वायरस का भी जिक्र है जो वायरस पानी में पनपते हैं। पानी के माध्यम से वो वायरस अपने आप को विकसित करते हैं और उसी के माध्यम से मनुष्यों के शरीर में प्रवेश कर उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और संबंधित अंगों को अफेक्ट करते हैं और एक तरह से उस व्यक्ति को रोगग्रस्त करते हैं। और ये भी कहा गया उस अध्ययन में कि इन वायरसेस पर जो पानी को शुद्ध करने के लिए जो हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पानी को पीने लायक बनाने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, उसकी वजह यह है कि वो ढेर सारे अनावश्यक बैक्टीरिया को मार देता है, लेकिन इन वायरस और बैक्टीरिया पर उस क्लोरीन का भी कोई असर नहीं हो रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 2 अरब लोग, बल्कि उससे ज़्यादा लोग दूषित पानी पीने को अभिशप्त हैं। उनको शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा। इसकी वजह से पूरी दुनिया में जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, खास करके बैक्टीरिया और वायरस दोनों की वजह से होने वाला जो वाटर बॉर्न डिजीजेज है, उनमें डायरिया, डिसेंट्री जिसको कि पेचिस कहते हैं, टाइफाइड, हैजा जिसको कॉलेरा कहते हैं, पोलियो जैसी बीमारियां फैल रही हैं। WHO का अनुमान है कि हर साल कोई 4,85,000 लोग, बल्कि लगभग 5 लाख लोग वाटर बॉर्न डिजीजेस जो जिसको कि आप डायरिया कहते हैं, उसकी वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। और यह जो दस्त की बीमारी है, ये दूषित पानी के बैक्टीरिया की वजह से होता है। यानी कि लोग जो दूषित पानी पीते हैं उनको दस्त लग जाती है और उसकी वजह से अचानक उनके शरीर में पानी की कमी होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये जो हमने 4,85,000 का आंकड़ा दिया डायरिया से मरने वाले लोगों का, उनमें ज़्यादातर बच्चों की संख्या है। मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा, 70% तो बच्चे हैं, यानी कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू भी नहीं की, उनको दूषित पानी की वजह से मौत के मुंह में जाना पड़ सकता है। यह जो वायरस है, जिसको कि हमने कहा कि गर्मी में वो अपने आप को सहने लायक, उसने अपने अंदर इस तरह के बदलाव ले आए हैं जिसकी वजह से गर्मी का उस पर कोई असर नहीं पड़ता और वो वायरस सर्वाइव करता है, बल्कि और ज़्यादा उसका सर्वाइवल बढ़ जाता है। ये दूषित पानी, शहरी नालियाँ, गंदगी, इस पर पनपते हैं। और आप
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जो पूरे दुनिया में विकास की जो होड़ मची है उसमें शहरी गंदगी, उसमें शहरी नाले, उसमें सीवर, इनका कितना महत्व है और हम उसको नियंत्रित या प्रतिबंधित या माफ़ कीजिएगा उसका हम प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे बैक्टीरिया और वायरसेस के पनपने का खतरा निश्चित रूप से बना हुआ है। ये जो वायरस और बैक्टीरिया है जिसको आप सूक्ष्म जीव कहते हैं, इनकी वजह से जो डिजीज होते हैं जिसका मैंने जिक्र किया, उसके अलावा पोलियो, हेपेटाइटिस ए यानी कि पीलिया, फुट एंड माउथ डिजीजेज जैसी बीमारियां हो सकती हैं और ये सारी बीमारियां मनुष्यों के पाचन तंत्र में होती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माध्यम से ये जो वायरसेस हैं वो मनुष्य को प्रभावित करते हैं, उनको संक्रमित करते हैं, बीमार बनाते हैं और अगर संक्रमण बहुत घातक हुआ तो उनकी जान भी चली जाती है। दोस्तों, इसके साथ ही जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो वार्निंग आई है उस शोध में, उसमें ये भी कहा गया है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने की वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में काफ़ी वृद्धि हो रही है और आप कह सकते हैं कि ये वाइस वर्सा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वातावरण का तापक्रम बढ़ रहा है या दूसरी तरफ से तापक्रम बढ़ने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से इस तरह के कई वायरसेस का खतरा बढ़ गया है। इस तरह के वायरसेस के बारे में अभी खुलकर वैज्ञानिक बात नहीं कह पा रहे हैं, उस पर शोध जारी है, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा वातावरण में बढ़ने की वजह से कई सारे नए वायरसेस के सक्रिय होने का खतरा बढ़ गया है। कोविड-19 से जो लोग ठीक हो चुके हैं, ये बात तो अब धीरे धीरे चर्चा में आ चुकी है। उसकी वजह से जो लोग कोरोना संक्रमण से अपने आप को ठीक होकर घर लौट चुके हैं, उनमें जो नए नए सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे उनके शरीर में दर्द, उनकी मांसपेशियों में दर्द, उनकी हड्डियों में दर्द, इस तरह की जो शिकायतें आ रही है, गले में खराश, खांसी, इस तरह के जो लक्षण आ रहे हैं, उसकी वजह से अभी हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी अभी हाल फिलहाल की, संभवतः 13 सितंबर को ये एडवाइजरी जारी हुई है। उसमें ये कहा गया है कि जो लोग कोरोना संक्रमण से बच गए हैं, मुक्त हो चुके हैं, वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सक्रिय रहें, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए चिंतित रहें, उस पर काम करें और उसके लिए आयुष चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लें। ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के काढ़े, हर्बल प्रोडक्ट हैं, होम्योपैथी की बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाती है, इनकी मदद लें और अपनी इम्यूनिटी ठीक रखें, क्योंकि अंततः ये जो वायरल डिजीजेज हैं, ये जो सूक्ष्म जीवों से होने वाले जो संक्रमण हैं, उससे हमारे शरीर को बचाने में हमारे शरीर की जो अंदरूनी शक्ति है, जिसको कि वाइटल प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, उसका बहुत महत्व है। इसलिए इस प्रोटोकॉल में ये कहा गया है कि आप योग अपनाएं, व्यायाम करें, जड़ी बूटियों का सेवन करें, अनावश्यक आर्टिफिशियल खाद्य पदार्थ से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फल सब्जियों का सेवन करें ताकि आपके शरीर की इम्यूनिटी बनी रहे। दोस्तों, जो वातावरणीय तापक्रम के बढ़ने की बात है, उसकी वजह से कई दूसरे संक्रमणों का खतरा बढ़ गया है और इसके वजह से मनुष्य के जीवन पर एक नए किस्म का संकट है, जो आज के इस विषय में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अभी भारत में ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक परिणामों को लेकर उस पर एक अध्ययन भी सामने आया है, जिसको कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 कहा जा रहा है। इस इंडेक्स में 180 देशों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें भारत का जो स्थान है, भारत का जो क्रम है, वो 168वां है। यानी कि बहुत एनवायरनमेंट के गुणवत्ता की दृष्टि से हमारा देश कोई बहुत अच्छी मतलब रैंकिंग में नहीं है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में जो प्रशासनिक स्तर पर वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए या पर्यावरण को साफ करने के लिए या लोगों के जीवन को इस तरह के प्रदूषण के खतरों से बचाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, वो ठीक से नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से इस तरह के वायरल डिजीज़ का खतरा और बढ़ गया है।
इसी तरह से एक और अध्ययन, एक एनजीओ जिसको कि आप सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CEC नाम की जो संस्था है, उसने भी एक इस तरह की रिपोर्ट जारी की थी जिसको स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2020 कहा जाता है। इस रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि भारत में जो गवर्नेंस की स्थिति है, यहाँ का जो प्रशासन है, उसकी कई सारी खामियां हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से पानी शुद्ध नहीं मिल पा रहा लोगों को, हवा शुद्ध नहीं हो पा रही। सरकार की जो नीतियां हैं वो काफ़ी हद तक इस तरह के पर्यावरण को ख़राब करने में मतलब वो मददगार हैं, यानी कि पर्यावरण को वो ठीक करने में ये सारी नीतियां बाधक हैं। उसकी वजह से भी स्थिति ख़राब हो रही है। मालूम जाहिर है कि उस रिपोर्ट में और भी बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन उस रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि हमने कभी भी पर्यावरण को, हमने कभी भी लोगों के सेहत को, हमने अपने नागरिकों को, उनके जीवन को कभी भी महत्वपूर्ण नहीं माना। ज़्यादातर नीतियां कहने को मानवीय होती हैं, लेकिन उसका मानवीय जीवन पर कोई बहुत अच्छा असर नहीं देखा गया। मीडिया की जो भूमिका है उस पर बार बार मैं क्या कहूँ, मीडिया कभी भी जिसकी जिम्मेवारी है कि इस तरह के सवालों को उठाए, लोगों के सवालों को उठाए, सरकार से मांग करे, लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में वो अपनी भूमिका निभा सकता है, लेकिन इस तरह से कभी भी मीडिया ने अपनी भूमिका नहीं निभाई और उसका परिणाम यह है कि सरकारें निरंकुश होती चली गईं। सरकारें कॉरपोरेट के लिए अपने आप को, कॉरपोरेट के हितों को के पोषक बनती चली गई। कहने को वो कहती हैं कि वो जन कल्याणकारी है, वो जनता के प्रति जवाबदेह है, लेकिन व्यवहार में पिछले कई वर्षों से देखा यह जा रहा है कि आम लोग परेशान हैं और कॉरपोरेट मालामाल हो रहे हैं। कोविड-19 के इस दौर में जहाँ की तमाम तरह की चिंताएं हमारे सामने हैं, उसमें एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये कहा जा रहा है कि हिमालय जो हमारा उत्तर पूर्व में जो एक पर्यावरण को व्यवस्थित करने, उसको नियंत्रित करने, उसको कंट्रोल करने का एक जो सबसे बड़ा वो माध्यम है, वो है हमारा हिमालय। हिमालय के जो बर्फ़ हैं, हिमालय के जो वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर रिसोर्स हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वाडिया इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी किया है और उस इंस्टीट्यूट का ये अध्ययन है कि हिमालय में जो जियोथर्मल स्प्रिंग हैं, वहाँ पर जितने भी वाटर पानी के स्रोत हैं, उनमें पॉल्यूशन है, उनमें कंटामिनेशन है। वहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग का असर है उसकी वजह से 7.2 गुने 10⁻⁶ MOL प्रतिवर्ष की दर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन हो रहा है, यानी कि ये गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये जो गैस है वो पानी के अंदर एक दूसरे किस्म का प्रदूषण, पानी के अंदर जो हमारे वाटर एनिमल्स हैं, पानी के जीव जंतु हैं, उनके जीवन के लिए खतरा बन गए हैं, जिसकी वजह से पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। वाडिया इंस्टीट्यूट का जो अध्ययन है उसको एनवायरमेंटल साइंस एंड पॉल्यूशन रिसर्च नामक जर्नल ने प्रकाशित भी किया है। उनका जो अध्ययन है, खास करके वाडिया इंस्टीट्यूट ने जो अध्ययन किया है, वो हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने भी वाटर स्प्रिंग हैं, जितने भी इस तरह के पानी के स्रोत हैं, उन सभी जगहों का ये अध्ययन का निचोड़ है। और वो ये कह रहा है कि मई 2020 में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा थी वो 417.1 ppm पर था, जो बहुत ही मतलब खतरनाक स्थिति में है और इसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी रोग के और जटिल होने का खतरा है। दोस्तों, पर्यावरण
को लेकर तो बहुत बड़ी बातें, बहुत सारी बातें हैं जो हमें आपसे करनी है, हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन समय की सीमा में हम सारी बातें आपसे शेयर नहीं कर सकते। लेकिन 2-3 जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सन 2018 में 10 ऐसे रोगों की एक सूची तैयार की थी जो महामारी उत्पन्न कर सकते हैं। ये सभी वायरल बीमारियां हैं, जैसे जीका वायरस, इबोला वायरस, सार्स, जिसकी वजह से ये कोरोना संक्रमण फैला है। हाँ, इस वायरसेस के अलावे और भी कई ऐसे वायरस हैं जिसको एक्स वायरस का नाम दिया गया, यानी कि कई ऐसे अज्ञात वायरसेस हैं जो कभी भी मानव जीवन में बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे तबाही ला सकते हैं। ये सब जो वायरसेस हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं और आगे जिसकी हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे वायरसेस को जूनोटिक वायरस कहा जाता है। ये यानी कि ये वायरस मूलतः जानवरों में विकसित होते हैं, लेकिन बाद में वो मनुष्यों में आ जाते हैं, इसीलिए इसको जूनोटिक वायरस कहा जाता है। जूनोटिक वायरसेस को लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के वैज्ञानिकों ने चिंता व्यक्त की थी कि इन वायरसेस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कई इस तरह के सुझाव भी दिए थे और 2018 में ही WHO ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसमें ये कहा गया था कि अगले 10 वर्षों में, यानी 2030 तक उन सभी जगहों का एक ग्लोबल एटलस विकसित किया जाएगा, जिसमें ये चिन्हित किया जाएगा कि ऐसे जो जूनोटिक वायरसेस हैं वो कहाँ कहाँ हैं, यानी कि जहाँ जहाँ जानवरों की बसाहट है या जानवरों में ये वायरसेस पाए जा रहे हैं उनको मैप कर लिया जाएगा, उनको ट्रेस कर लिया जाएगा और उन पर नज़र रखी जाएगी, ताकि भविष्य में जब ये वायरस खतरनाक रूप से विकसित होने लगे, मनुष्यों को प्रभावित करने लगे, तो उनको चेक किया जा सके। दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि आज की तारीख में दुनिया में 260 किस्म के खतरनाक वायरस हैं जो मनुष्यों के लिए बीमारी का कारण है और वो उनके परेशानी का सबब है। अगर आप इसको परसेंटेज में देखें तो ये जो जूनोटिक वायरसेस की कुल संख्या है उसका महज 0.1% है। हाँ, यानी कि 99.9% ऐसे वायरसेस का अभी हम पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन ये वायरस खतरनाक किस्म के वायरस हैं और ये वायरस कभी भी हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये जो सूचनाएं हैं ये एक तरह से दिल दहला देने वाली सूचनाएं हैं। आम लोगों को लगता है कि इस तरह की जानकारियां जब होगी तब देखी जाएगी, लेकिन ऐसी ही सोच में हमने कोरोना वायरस संक्रमण का कहर देखा कि ये तो वैज्ञानिक लोगों को सोचना चाहिए, ये चिकित्सकों को सोचना चाहिए, लेकिन असर तो हम आम लोगों पर पड़ा। तो दोस्तों, अगले 10 वर्ष एक बहुत चुनौती के वर्ष हैं, इसीलिए जलवायु परिवर्तन पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज नाम की एक संस्था, जिसमें कि कई सारे देश के वैज्ञानिक शामिल हैं, इन लोगों ने मिलकर इस पर एक तरह की एक ग्रुप है जो इस तरह के तमाम संभावनाओं पर काम करता है और लोगों को, दुनिया को आगाह करता है कि हम कैसे आगे आने वाली इस तरह की जो खतरनाक चुनौतियां हैं जो हमारे सेहत के बहाने हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे यही चर्चा करना चाह रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो नए किस्म के रोगों के खतरे हैं, जो नए किस्म की महामारियों के खतरे हैं, वो भी भयानक हैं और उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलते चलते मेरी 2-3 सलाह कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो हमारे मानवीय प्रयास हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, कम से कम जो आर्टिफिशियल एनर्जी है उसका उपयोग करना, यानी कि फ्रिज का कम से कम इस्तेमाल करना, एसी, कूलर, इन सब का एसी वातानुकूलन का बहुत कम से कम इस्तेमाल करना, तमाम ऐसे चीज़ जो ओजोन को डिस्टर्ब कर रहे हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करना, आर्टिफिशियल फूड का, डब्बा बंद खाद्य पदार्थों का कम से कम इस्तेमाल करना, पर्यावरण के नुकसान को बहुत कम करना, मिनिमाइज करना, जीवाश्मों को खास करके जो प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत हैं उनको संभाल के रखना, कोयले को बचाना, जंगलों को बचाना, ये सब कुछ उपाय हैं जो हम अपने जीवन में इनकी उपयोगिता को कम करके, उसको रिड्यूस करके हम इस तरह के उपायों
से अपने आप को जोड़ सकते हैं और उसमें थोड़ा बहुत शायद हमारा योगदान हो सकता है कि पर्यावरण बच सके या हम आगे की पीढ़ी के लिए एक बेहतर जीवन की कुछ संभावनाएं हम उनके लिए छोड़ सकें। तो ये सारी जानकारियां मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते मैं आपसे फिर वही अपील करूंगा कि अपना ख्याल रखिए। कोविड-19 का ये जो संक्रमण है उसका खतरा अभी टला नहीं है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मुंह को ढक के रखिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए, अपने हाथ को साफ रखें, साफ सफाई का पूरा इंतजाम कर रखें, तो आप इस संक्रमण से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर नए विषय के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।